सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। जो शालामार है हमारा, हाँ। यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। अच्छा। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। हाँ। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतेह हासिल कर लिया है। ढाका गया है। हाँ। वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं। सर, हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है। ये इंडिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, हम लोग जमीन के अंदर पहुंच गए। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। बहुत सारे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू आपने देखे होंगे जिसमें ये कहते हैं कि 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, अपने पेड़ के ऊपर पत्थर बांध के लोग लेट गए थे। इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपने इनके इंटरव्यू के अंदर सुनी होंगी। लेकिन एक पाकिस्तानी चाचा हैं तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हार गए थे, हमने अपने देश को बचा लिया, वही सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने बिल्कुल सच जो है खोलकर आपके सामने रख दिया है। वीडियो है सनाम जद का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान भर में 6 सितंबर यौम दिफा सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ। सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था, क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे, उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था। उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो, मैदान है, कोई गिरता है, कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे। अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर, ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था, इंडिया जीता, तो आपने ये बात कर जो ढाका गया है। हाँ। वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं। सर, हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है। ये जो हक की बात है बच्चों के दिमाग में वो डालनी चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये पैदा हो कि हमने ये जंग क्यों हारी है और इंशाल्लाह आगे हम जो किस तरीके से बढ़ेंगे आगे। जब हम अपने बच्चों को गलत बयानी देंगे तो हमारे बच्चों का वो कैरियर सही नहीं होगा। यही बात सर, यही बात मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जो सच है वही तारीख बच्चों को पढ़ाएं, झूठ ना पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे कल को सच और झूठ में फ़र्क ना कर सकें। ठीक है, जब हम यानी कि एक बच्चे को गलत खांचे में डालेंगे, उसका ज़हन वैसे ही बनेगा। ठीक है ना। तो जब हम उसको अच्छे ढांचे में डालेंगे, उसका ज़हन जो है ना एक अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी और वो मज़ीद आगे तरक्की करेगा। सर, इंडिया की कामयाबी का राज यही है कि वो अपने बच्चों को जो तारीख पढ़ाते हैं वो सच पर मबनी पढ़ाते हैं। बिल्कुल सच पर पढ़ाते हैं। देखिए ना, पहली बात ये है कि हमारा जो पाकिस्तान इस टाइम पे पीछे जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि इंडिया जो है वो अपने हर चीज़ जो बना रहा है ना, वो अपने पाकिस्तान के, वो अपने इंडिया के अंदर तैयार करता है और उसी से वो रास करता है। यहाँ पर सारा माल चाइना का आता है। हमारा मुल्क का जो सरमाया है सारा चाइना ले जा रहा है, बाहर की पार्टी है। ठीक है ना। जब हमारे मुल्क से सारा मजीद सारा पैसा जा रहा है, हम लोग तो कंगाल हो रहे हैं। सुपर पावर तो वो हो रही है। तो सर, आज तक अगर हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं, उसका क्या फायदा हमें हुआ? वो तो फिर आगे निकल गया ना। वो आगे निकल गया। देखे ना, आप दूर ना जाए, मैं ये अब इंडिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, हम लोग जमीन के अंदर पहुंच गए हैं। एक चीज़ कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, BRB नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ,
ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फ़ौज ने। वो जब फ़ौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना, वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं। उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। मेजर अजीत साहब जो थे, उन्होंने वो वहाँ पर काम किया सारा। तो वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी जब इंडियन आर्मी शालीमार बाग में बैठी नाश्ता कर रही थी? वो आर्मी जो हमारी थी ना, ये देखें ना आप, आर्मी के क्या करेगी बताइए ना मुझे। वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए यहाँ पर, यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। हमारी वो कहाँ गई फ़ौज? ये सब अपने मंसूबे के तहत नहीं है। सर, पाकिस्तान इस चीज़ को भी नहीं मानता कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान तक, BRB नहर तक, शालीमार बाग तक आई थी, हालांकि उनके टैंकर्स पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं उनके, वो लोग आए यहाँ पे अच्छे तरीके से आए, नाश्ता करा उन लोगों ने। लेकिन जब यहाँ पर उनके ऊपर भार पड़ा है ना कि जी आप लोग घिर गए हैं, तो वो डर के मारे वापस भाग गए हैं, वरना वो लाहौर में शामिल हो जाते। क्या ठीक है ना? ऐसा पाकिस्तान गया था हमारे हाथ। जाहिर है, जब पाकिस्तान में वो फौज आ गई है, पीछे क्या रह गया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा करना था, अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद क्या रहता हमारे पास? कुछ नहीं रहता। अच्छा सर, 1965 की जंग को एक तरफ रखकर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, पाकिस्तान हमने 1947 में अलग बना लिया कि हमने इसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना है, लेकिन आप देखें इंडिया, जिसको हम अपना अज़ली दुश्मन मानते रहे हैं, आज वो तरक्की की बुलंदियों से हम कनार हो रहा है। हमने क्या खट लिया पाकिस्तान बनाकर? देखें जी, हमारे जो सदर हैं, जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं, अब इमरान साहब आए, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान नवा बनाएंगे। इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान पुराना हो गया था? वो काजी आजम को भूल गए हैं जिन्होंने मेहनतें करी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है? हैं जी, कत्लेआम हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। हम नवा पाकिस्तान बनाएंगे, ये पाकिस्तान नवा बना है तो हम लोग जलील हो गए। 5 में इंडिया ने जो अटैक हमारे पे किया विदाउट एनी रीजंस, और ये वो दिन है जिस दिन हमने उनको बताया कि बेशक हम कम ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास कलमा और जज्बा इतना है कि हम दुनिया की किसी कौम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो 1 इंच भी हमारी ज़मीन के अंदर आ सके। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे जवानों ने अपनी जान देकर, ना सिर्फ के जवान बल्कि जो लाहौर के शहरी हैं, पूरा शहर लाहौर का वाघा बॉर्डर पर था, और इस नारे अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे लग रहे थे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम जाएँ। शहादत का इतना बड़ा जज्बा लोगों में था, और ये वही जंग है जिसका रिकॉर्ड MM आलम साहब ने बनाया था। विद इन आई थिंक सम सेकेंड्स और मिनट उनके 5 जहाज़ जो है उन्होंने तबाह किए थे। अच्छा, इंडिया ये कहता है कि 6 सितंबर 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की और ये जंग इंडिया जीता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ने ख़त्म की। मैडम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको याद होगा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं सुबह का नाश्ता लाहौर में जाके करूँगा पाए के साथ, क्योंकि आपको पता है लाहौर के पाए बड़े मशहूर हैं। और अगर हम ये शुरू करते तो फिर इंडिया का वो पंजाब नहीं रहता उसके पास। हमने सिर्फ अपना डिफेंस किया है। जब आपके पास आप सेम लाइक एक घर की तरह, जब कोई आपके दरवाजे पर आके नॉक करके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो आपके पास राइट होता है। हमने अपना डिफेंस किया और उनको मार के यहाँ से भगाया। वो रात के जिस पहर आए वो ये समझ रहे थे कि शायद हम पाकिस्तान को सुबह तक ये फतह कर देंगे, लेकिन वो फिर जान छुड़ा के वो भागे। यहाँ पर वो जो एक आपको जुमला बड़ा मशहूर होगा कि गोस्ट ब्लास्टर जो ब्लास्ट करते थे, उनको नज़र नहीं आते थे कि यार टैंक के नीचे कोई चीज़ आती है और टैंक ब्लास्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से भागे हैं। वो कभी भी कोशिश, अभी भी आज भी उनकी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके ना सिर्फ पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएं, बल्कि वहाँ लोगों को बताएं कि ये हिंदुस्तान की एक सब कॉन्टिनेंट है। जैसे पाकिस्तान के भाई इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान के लोग तो खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। इंडिया ने क्या पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाना है? पाकिस्तानी तो खुद हालात से तंग आकर चाह रहे हैं कि हम इंडिया चले जाएं। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है मैडम कि इंडिया चले जाएं। वो उन्होंने ये कहा है, आप किसी से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन से, हम शहरी से, वो ये कहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर कारोबार करते हैं क्योंकि हमारे नेबर हैं और हमारा अपना एक मुल्क है, उनका अपना एक मुल्क है। ठीक है, बहुत सारे मुल्क अलग हुए हैं जैसे जापान, चाइना और मलेशिया, कोरिया, सुकून से रह रहे हैं। अगर हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इज़्ज़त नफ्स को बराबर रखते हुए हम उनसे बिज़नेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते भी, और वैसे भी जितने पाकिस्तान में मुस्लिम हैं उससे ज़्यादा इंडिया में। और ऐसा कोई नहीं चाहेगा। आप मुझे बोलें कि मैं आपको
इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी देता हूँ, आप आ जाएं, लेकिन आई विल नेवर लीव पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उनको ये बताया जाता है कि 1965 की जो शुरुआत की थी वो भारत ने की थी और लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया था और उनका इरादा था कि लाहौर के अंदर आकर नाश्ता करेंगे। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। अपने यहाँ बुक्स के अंदर भी यही सब कुछ लिख के रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री इनको बताई नहीं जाती है। देखिए, जो 1965 की लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो कश्मीर को लेकर स्टार्ट हुई थी। 1965 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया जाता है। पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। उसके बाद में कश्मीर के अंदर इनलीगल तरीके से दाखिल होते हैं और यहाँ पर लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग उनका साथ नहीं देते हैं। उसके बाद में ये लोग फिर विद्रोह करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से यहाँ पर। फिर आर्मी को जो शक होता है तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तब पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इस बात बोली जाती है तो वो कह देते हैं नहीं, ये हमारे जवान नहीं, आतंकवादी हैं, इनके साथ आपको जो करना है करिए। इस तरीके से 2-3 महीने तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि लगातार से घुसपैठ जारी रहती है और पाकिस्तानी आर्मी मानने को तैयार ही नहीं होती कि हमारे बंदे हैं, और जो भारतीय आर्मी थी 100% श्योर हो जाती है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं। इसके बाद में भारत सरकार ये डिसीजन लेती है कि अगर पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहा है कि कश्मीर के अंदर वो अटैक कर रहा है, तो फिर भारत सरकार ये डिसीजन लेती है कि अगर इस तरीके की हरकतें लगातार चलती रहीं और पाकिस्तान इसी तरीके से चीज़ें करता रहा कश्मीर के अंदर, तो आने वाला समय दिक्कत वाला हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने कहा कि हम लाहौर के ऊपर अटैक करेंगे, तब इनकी जो सेना होगी वहाँ पर लड़ने के लिए जाएगी, तब जाकर ये मामला सही हो सकता है। इसके बाद में भारत की सेना लाहौर के ऊपर अटैक कर देती है और इनकी कोई सेना थी नहीं वहाँ पर, तो सीधे सीधे भारत की सेना अंदर तक पहुँच जाती है। फिर भारत की सेना को रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ है नहीं, कोई हमें यहाँ डिफेंड करने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग घात लगाकर बैठे हों बाद में अटैक करें। तो फिर भारतीय सेना वहाँ पर रुक जाती है और कुछ जो टुकड़ी होती हैं वो पीछे भी चली आती हैं। जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं वो आदेश करते हैं कि हो सकता है इनका चाल हो कोई, तो थोड़ा सा पीछे चले आते हैं। इसके बाद में पाकिस्तानी सेना को पता चलता है, उसके बाद में उनके जवान आते हैं, फिर जाके लड़ाई होती है, फिर जाके समझौता होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की सेना लाहौर तक पहुँच गई थी। इसके कई फ़ोटोज़ हैं और कई जगहों के ऊपर जो सैनिक थे उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए हैं। कई सारे थाना है, थाना के साथ में जो फ़ोटो होती हैं वहाँ पर जगह का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पर सैनिक खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि नाश्ता करने आए थे, तो नाश्ता तो हम लाहौर में करके आए थे, वो आप रोक नहीं पाए थे। हालांकि बाद में समझौता होता है, उसके बाद में युद्ध विराम कर दिया जाता है। अब ये सारी हिस्ट्री पाकिस्तानियों को नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सब कुछ पता है, उनको बुक्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो पहला वाला व्यक्ति था, जो चाचा थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम लड़ाई हारे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया, वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो दूसरा नवयुवक है, नया लड़का है, उसको ये चीज़ें जो किताबों से पता चली हैं उसके आधार के ऊपर बोल रहा है कि भारत जो है वो हमेशा अटैक करता है, हमने कभी अटैक नहीं किया है। और वही रटी रटाए बातें जिनके बड़े बताते हैं या फिर जिनको बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, वही सब कुछ जो है ये लोग सुनकर इस तरीके की बातें करते हैं। ओवरऑल वीडियो के अंदर आपने देखा बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अगर वीडियो देखेंगे तो शायद उनको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।